रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। 14 फरवरी का दिन आने वाला है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। कुछ साल पहले इसका तसव्वुर नहीं था, लेकिन बड़ी तेजी के साथ हमारे मुआशरे में हमारी तहजीब का ये हिस्सा बनता जा रहा है, जिसकी तरदीद करना अहले इल्म की, रियासती इदारों की और सोशल मीडिया चलाने वालों की, टीवी चैनल्स के जिम्मेदारान की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बढ़ती हुई बेहयाई के सैलाब को रोका जाए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे हमारे मुआशरे के अंदर और पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यौम मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। वैलेंटाइन ये एक ईसाई आदमी था। मैं जरा इसकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लोज कर रहा हूं। तो उसको अपनी राहिबा के साथ इश्क हो गया। तो ईसाई मजहब के अंदर राहिबा के साथ निकाह करना, शादी करना तो सारी जिंदगी जायज ही नहीं है। तो ये जो वैलेंटाइन आदमी था, इसने एक चाल चली, रास्ते में खड़ा हो गया। जब वहां से राहिबा गुजरने लगी तो उसको कहने लगा, रात मैंने ख्वाब देखा है, मुझे किसी ने कहा है कि अगर तुम 14 फरवरी के दिन को आपस में मोहब्बत के ताल्लुक कायम कर लो और आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम कर लो तो तुम्हारे ऊपर कोई सजा नहीं, कोई तोहमत नहीं है। इस तरह की बातें की तो वह राहिबा भी फरेफ्ता हो गई। बाद में इन्होंने आपस में मुंह काला किया। बहरहाल बाद में ईसाइयों ने भी इन दोनों को मार दिया था। लेकिन ऐसा ऐसा जो जो अरसा गुजरता गया तो इस वैलेंटाइन को शहीद मोहब्बत के नाम से याद किया जाने लगा और 14 फरवरी को इजहार मोहब्बत का डे कहा जाने लगा। और ऐसा ऐसा इस्लामी मुमालिक में भी और हमारे मुल्क के अंदर भी ये दिन बड़ी तेजी के साथ फिरोग पा रहा है। बाज हमारे तालीमी इदारों में भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बड़े अहले इल्म लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं, ऐसी तकरीबात मुनक़िद करवाते हैं, इन तकरीबात का हिस्सा बनते हैं। और बाज हमारे सोशल मीडिया के जिम्मेदारान भी, बाज टीवी चैनल्स के ऊपर भी, बाज कौमी अखबार भी, अफसोस से कहना पड़ता है, इसकी तशहीर करते हैं, इश्तिहारात चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, शरई एतबार से अगर देखा जाए तो इंतहाई बेहयाई का काम है। 14 फरवरी को जब कोई एक गैर महरम लड़की किसी लड़के के साथ इजहार मोहब्बत करते हुए उससे फूल पकड़ाती है, उसको मोहब्बत कार्ड देती है या बना हुआ दिल उसको पेश करती है, जिसका मतलब यह होता है कि आज हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के इजहार कर रहे हैं और पूरा साल हम इसके ऊपर कायम रहेंगे, आज के बाद आपसे मेरा मोहब्बत का रिश्ता हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप अलैहिस्सलाम ने एक सही हदीस में फरमाया कि आंखें भी जिना करती हैं। एक तो मखसूस उज़्व का जिना है ही, जब हम हाथों के साथ किसी गैर महरम को पकड़ेंगे या उसको एक कार्ड देने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो हाथ भी जिना करते हैं। जब गैर महरम को ये कार्ड पेश किया जाता है तो आंखें बंद करके तो नहीं दिया जाता। गैर महरम के खद्दो खाल, उसके चेहरे को देखा जाता है, कबीरा गुनाह है। बदनजरी करना, गैर महरम के चेहरे को देखना आंखों का जिना है। और जब कोई आदमी फूल देने के लिए गैर महरम की तरफ चल के जाता है तो पाँव का जिना है, पाँव भी जिना करते हैं। इंतहाई बेगैरती वाला काम है ये। जो लोग इसकी सपोर्ट करते हैं या जो लोग वैलेंटाइन डे मनाने के बारे में बड़े बड़े दलाइल देते हैं, सिर्फ उनसे इतना सवाल है, क्या जब 14 फरवरी का दिन आता है आप बर्दाश्त करते हैं कि किसी पार्क के अंदर आपकी नौजवान बेटी, आपकी बहन को कोई गैर महरम आदमी फूल पकड़ाए, इजहार मोहब्बत करे, उसके जिस्म को टच करे, मस करे? जितना भी कोई आदमी गया गुजरा हो और उसके अंदर जितना भी गैरत कम हो तो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता। तो जब अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत का हमें एहसास है, क्या दूसरे की माओ और बहनों को हम अपनी इज्जत क्यों नहीं समझते? अहिब्ब ली अखीका मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। इस्लाम का फलसफा तो समझो। इस्लाम हमें यह दर्स देता है, जो जज्बात तुम्हारे अपने लिए हैं, जो कुछ तुम अपने लिए चाहते हो, दूसरों के लिए भी वही पसंद करो। तुम चाहते हो ना
कि हमारी मुआशरे में बेइज्जती ना हो, सरेआम हमारी इंसल्ट ना हो, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारी माओ बहनों की इज्जत को कोई खिलवाड़ ना बनाए। तो ये जज्बात, यही मेयार, यही कसवटी, यही तराजू दूसरे की इज्जत के लिए भी समझा करो, वहां भी यही तराजू लगाया करो, उसके लिए भी यही पॉजिटिव जज्बात रखा करो। तो जब तुम अपने लिए बर्दाश्त नहीं करते तो आखिर वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, जिसको पार्कों के अंदर काट दिया जाए, मोहब्बत का इजहार किया जाए तो मां बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। मेरे दोस्तों, हमारा दीन इस्लाम जिना की तो बिल्कुल इजाजत देता ही नहीं है, उसके ऊपर बड़ी कड़ी सजाएं हैं। और दीन इस्लाम ने तो जिना के जो दरवाजे थे वो भी बंद कर दिए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जहां जिना एक जुर्म समझा जाता था, तो जिना फैलाने के जो असबाब थे वो भी बहुत बड़ा जुर्म शुमार किए जाते थे। और इसी तरह जब 14 फरवरी का दिन आता है, बड़ी शिद्दत के साथ इस सेकुलर किस्म के लोगों को, नफसानी ख्वाहिश के परिस्तारों को बड़ी इंतजार होती है कि 14 फरवरी का दिन आए और हम इस तरह के बेहुदा प्रोग्राम करें। बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार किया जाता है और ऐसे काम किए जाते हैं 14 फरवरी को कि माअज़ल्लाह शैतान भी शर्मा जाता है। और बहुत सारे हमारे तालीमी इदारे, प्राइमरी के स्कूलों में भी, मीडिया से आप लोग वाकिफ हैं, तो तलबा और तालबात में भी इस तरह के प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। हमारे छोटे बच्चों को जो इब्तदाई दर्जात में होते हैं, सहाबाए किराम की अशरा मुबशरा के नाम नहीं आते, लेकिन उनको इस तरह की तकरीबात से मुतारिफ कराया जाता है। यही उनकी तालीमी नशोनुमा हो रही है। तो मेरे दोस्तों, सरासर ये डे मनाना या इस दिन को किसी मुनाकिदा तकरीब में शिरकत करना सख्त गुनाह है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई आदमी किसी रूमी, किसी ईसाई, किसी यहूदी के किसी तकरीब में जाएगा, उनके तरीके अपनाने की कोशिश करेगा, अपनी शक्ल शबाहत ईसाइयों वाली बनाएगा, तो फहुव मिनहुम, इसका हशर भी उन्हीं के साथ होगा। तो मेरे दोस्तों, ये ईसाई, यहूदी, ये मगरबी तहजीब, ये लोग कभी हमसे राजी नहीं होंगे। कुरान मजीद हमें बताता है, वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा, तुम कुरान के आइन के मुताबिक, कुरान के अहकामात के मुताबिक, रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इज्जत मिलेगी, तरक्की कर जाओगे, गलबा पा जाओगे। और अगर यहूदियों के तरीके पर जाओगे तो तुम रुसवा हो जाओगे और फतमस्सकुमुन्नार, जहन्नम की आग तुम्हें पकड़ लेगी। और होगा क्या? दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। और ये यहूद और नसारा भी तुमसे राजी होने वाले नहीं है। वलम तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा, कभी भी तुम यहूदियों का राजी नहीं कर सकते जब तक कि तुम यहूदी सही न बन जाओ। न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो एक दीन की तरफ आए, रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करते हुए फख्र महसूस कीजिए। आप अलैहिस्सलाम का ये जो अतम और मुकम्मल साफ शफाफ दीन है, जो आदमी इसमें पूरा पूरा दाखिल हो जाता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जत देते हैं और आखिरत में तो उसके लिए जन्नत के बागात हैं ही। तो मेरे दोस्तों, इस तरह की बेहयाई को जो आदमी फिरोग देता है, इसको फैलाने में जो अपना हिस्सा डालता है, वैलेंटाइन डे हो या क्रिसमस डे हो 25 दिसंबर को, या हैप्पी न्यू ईयर के नाम से कोई डे मनाया जाए, या साल खत्म होने की लास्ट नाइट को जो तकरीबात मनाते हैं, इस्लाम हमें इस तरह के डे और इस तरह की तकरीबात की इजाजत नहीं देता। मुसलमानों की सिर्फ 2 तकरीब हैं, 2 दिन हैं खुशी के, जो हमें मनाने का बाकायदा हुक्म दिया, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तो तुम्हें इन यहूदियों के जो 2 दिन हैं खुशी के, उनके दिनों से अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत 2 दिन दिए हैं, खैरम मिनहुमा, कि उन यहूदियों और ईसाइयों के दिन से तो अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन दिन दिए हैं, इनमें तुम खुशी मनाओ। और ईद उल फितर में आप नजर नहीं आते ये इस तरह के लोग। ईद उल अज़हा में ईद मनाने के लिए लोग नहीं आते और इस दिन को बड़ी खुशी से मनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस तरह के डे ये रूमियों के, ईसाइयों के डे हैं, उनके साथ मुशाबत है। और इस हवाले से मैं कहूंगा कि जो आदमी बेहयाई को फिरोग देता है, उनके लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में दर्दनाक अजाब का जिक्र फरमाया। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन
तशी अल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। वो लोग जो ईमान वालों में बेहयाई फैलाते हैं, गलत इस्लामी गैर इस्लामी तरीके फैलाते हैं, इस तरह के गैर इस्लामी त्यौहार फैलाते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन, उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब रखा है, फिद दुनिया वल आखिरा। और एक और जगह में सूरत लुक़मान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, कि ये लोग जो लोगों में गुमराही फैला रहे हैं, लाहव लाभ की चीजें फैला रहे हैं जिनका दुनिया आखिरत में कोई ताल्लुक नहीं है, गाने बाजे रुक्स डांस इस तरह के गैर शरई त्यौहार जो लोग फैला रहे हैं, उनके लिए कुरान कहते हैं अज़ाब मुहीन, अल्लाह ने इनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। तो यकीनन जिस आदमी के अंदर ईमान कामिल हो, उसमें हया कामिल हो, तो वह इस तरह के प्रोग्रामों के जवाज का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। और जब हया उठ जाए तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, कि जब तेरे अंदर हया ही नहीं है फिर जो कुछ तू कर तेरे लिए जायज है। तो मेरे दोस्तों, हया का तकाजा ये है, और इस हवाले से मैं कहूंगा हमारी जिम्मेदारी ये है, हम उलमा की जिम्मेदारी ये है कि हम इस डे के हवाले से अवाम नास को मुतले करें। मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि इस तरह के प्रोग्रामों को तरवीज देने के लिए कोई प्रोग्राम नशर ना किया जाए, इसकी अहमियत को, इसको सपोर्ट करते हुए कोई प्रोग्राम ना नशर किया जाए, बल्कि इसकी तरदीद की जाए। और रियासती इदारों की जिम्मेदारी ये है, हुकूमती सतह पर हुकूमत के जिम्मेदारान लोग इस तरह के अंग्रेजों के कल्चर को रोकें, और वरना इसका नतीजा क्या होता है, जो लोग 14 फरवरी को इजहार मोहब्बत करते हैं उसका नतीजा बद अखलाकी जिना तक जाके पहुंचता है। वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि 14 फरवरी को अपनी औलाद के ऊपर बिलखुसूस नजर रखें कि कहाँ वो पिकनिक के लिए जाते हैं, किस पार्क में वो जा रहे हैं, कैसे दोस्तों के साथ उनका ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें पूरा दीन इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए, और इस तरह के गैर शरई ईसाइयों यहूदियों के तकरीबात से बचकर इस्लामी तालीमात को अपनाने की और उस पर पूरी अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।